यहाँ गया तो भाई स्वर्गलोक में अपना रास चल रहा था, अप्सराएं नाच रही थी, ब्रह्मा जी सरस्वती जी अपना उसी में मग्न थे। सरस्वती जी बीड़ा बजा रही हैं, ब्रह्मा जी अपना देख रहे हैं रसारंग प्रोग्राम। और भृगु मुनि जाकर के वहां खड़ा हो गए दरवाजे पर, मेन गेट पर। अब इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये कुछ देर तक खड़े रहे। खड़ा रहने के बाद इन्होंने क्या किया, आवाज लगाई। जबकि भृगु मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आपके दरबार में क्या हो रहा है। एक महर्षि जो है बहुत देर से आपके दरवाजे पर खड़ा है और आप लोग उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। क्या ब्रह्मलोक में यही होता है कि आए हुए अतिथि का स्वागत न करें। अब ब्रह्मा जी को एक गुस्सा आया कि मेरा लड़का मेरे को उपदेश दे रहा है। ब्रह्मा जी बोले, अरे भृगु, ये तुम क्या बोल रहे हो। अपने बाप के सामने तुम ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा भी ये नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। तुम ऋषि हो, महर्षि हो, तप करने वाले हो, और इतना क्रोध, ये क्या है। बोले कि ब्रह्मा जी मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि तुम चले जाओ तो मैंने तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब श्राप दे दूंगा मतलब आपके अंदर रजोगुण है। रजोगुण में क्या होता है, आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है। रजोगुण का मेन मकसद यही है कि अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें पता नहीं मैं सृष्टि का रचयिता हूं और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, चले जाओ यहां से। भृगु मुनि प्रणाम कर लिए, बोले कि पिता ताबा मैं सिर्फ ये पता करने के लिए आया था कि ये त्रिगुणमयी माया से कौन वंचित है, लेकिन इस त्रिगुणमयी माया में तो आप ही लिपटे हुए हैं। मैं इसी जानकारी के लिए आया था, मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी समझ ही गए कि भाई भृगु मुनि किस उद्देश्य से आ रहे हैं। उसके बाद वो क्या हुआ, निकल गए अब भोले बाबा का परीक्षा लेने के लिए। अब इनको देखूं कि इनके अंदर क्या गुण है। ये भी त्रिगुणमयी माया में फंसे हैं कि इस माया से अलग हैं। तो चले गए कैलाश। कैलाश में गए तो शंकर भगवान ने क्या किया, वो तो लीला थी। वो पार्वती से बोले कि पार्वती चलो आज मैं आपको चौसा खिलाता हूं, तो इसलिए दरवाजा बंद कर दो और हम दोनों इधर देख करके चौसा खेलेंगे। और उधर नंदी को बोल दिए कि भाई सुनो, किसी को अंदर नहीं आने देना। अब इसी बीच में भृगु मुनि चल दिए। अब इधर नारद जी मिले रास्ते में। नारद बोले कि अब तो शंकर भगवान के कोप से तो इनको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये वहां जा करके उल्टा सीधा बोलेंगे और शंकर भगवान अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और भृगु मुनि की जो है सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। चलो, लेकिन बोले कि चलो देखते हैं क्या करते हैं। आए वहां से कौन, भृगु मुनि आए तो नंदी और बाकी सब पड़े हुए हैं। बोले कि मुझे शंकर भगवान से मिलना है। बोले कि महाराज अभी आप क्षमा कीजिए, अभी भगवान जो है माता पार्वती के साथ चौसा खेल रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया हुआ है कि किसी को अंदर आने मत देना। भृगु मुनि बोले कि मेरे को तुम लोग रोक रहे हो, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी श्राप दे दूंगा और मुझे हर हालत में या तो जा करके शंकर भगवान को बोल दो कि भृगु मुनि आए हैं, और नहीं तो मुझे जाने का रास्ता दो। नंदी बोले कि महाराज मैं कैसे कहूं, हम तो आपको जाने भी नहीं देंगे और ना हम जा करके शंकर भगवान को बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया हुआ है कि हमें कोई ये नहीं करेगा, बीच में बाधा नहीं डालना। लास्ट में भृगु मुनि नहीं माने, इनको डराए कि श्राप दे दूंगा। तो बेचारे श्राप के डर से ये सब रास्ता छोड़ दिए, अंदर गए, जा करके दरवाजे पर लात मारे। जैसे ही लात मारे तैसे ही पार्वती जी झनक ये हो गई, ये क्या है।
जाकर खड़े हो गए। देखते हैं कि भगवान जो है अपना चौसा में बिजी है ये लोग। शंकर भगवान बोले कि भृगु ये क्या है, आप एक तपस्वी हो, मुनि हो, और इस भेष में और इतने क्रोधित। बोले कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोग सृष्टि के रचयिता, संहारक और पालन करने वाले हैं, और आप लोग सृष्टि के छोड़ करके और चौसा में लगे हुए हैं। क्या आपका यही कर्तव्य है, हैं? अब जब इतना बात कहे तो भाई शंकर भगवान कैसे बर्दाश्त करे, वो भी साथ में औरत है। उन्होंने बोला कि भृगु आपका दिमाग सही है, आपकी बुद्धि तो नहीं पलट गई है, अब मेरे को उपदेश देते हो। मैं तो भक्तों की हर तरह से सुनता हूं। भृगु मुनि बोले कि आप कहां सुनते हैं, आप तो दरवाजा बंद करके चौसा खेल रहे हैं? आप तो अपने कर्तव्य मार्ग से भटक गए हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अब आपस की बातें बढ़ने लगी। फिर शंकर भगवान ने क्या किया, बोले कि ठीक है। जब बोले भृगु मुनि की मैं आपको श्राप देता हूं, शंकर भगवान बोले कि अरे वाह, आप मुझे श्राप दोगे, मैं आपको भस्म कर देता हूं। जैसे ही शंकर भगवान तीसरा नेत्र खोलने के लिए तैयार हुए, माता पार्वती आई, बोली कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप सृष्टि की रचना ही खत्म कर देंगे। अरे भृगु जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो भृगु मुनि से ही सहयोग लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं। तो आप सृष्टि की रचना ही खत्म कर देंगे, आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। भगवान शांत हुए। जब भगवान शांत हुए तो भृगु मुनि प्रणाम किए, बोले कि प्रभु मैं तो ये देखने आया था कि आप त्रिगुणातीत हैं कि नहीं है। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि भृगु ये काफी ऐसे मुनि हैं जो हम त्रिदेवों की परीक्षा ले सकते हैं, बाकी किसी में शक्ति नहीं है। मैं आपके इस विचार से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, और आप जो है आप जाइए, मैं गुणातीत नहीं हूं। अब कहां जाओगे? तो भगवान बोले, भृगु मुनि बोले कि अब मैं जाऊंगा विष्णु लोक में, अब विष्णु जी का परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा का ले लिया, आपका ले लिया। अब वहां गए तो वहां जो है भगवान जो है माया से रास लीला कर रहे थे लक्ष्मी जी के साथ। अब ये गए, ये जा करके उसी तरह दरवाजे पर खड़ा है, न भगवान देख रहे, न लक्ष्मी जी देख रही है, न विष्णु जी देख रहे हैं, दोनों आपस में हैं। वो तो दिखावा है। अब इन्होंने देख करके इनको इतना क्रोध आया कि ये अपना जो दाहिने पांव का जो अंगूठा है भगवान की छाती में लगा दिए। अब जब भगवान की छाती में लगाए तो उसमें से तो भाई प्रचंड अग्नि उत्पन्न हो गई। अब ये देखकर लक्ष्मी जी सोच रही हैं, अरे ये मृत्यु लोक का प्राणी, वो भी तपस्वी, और भगवान के छाती में। जब भगवान को होश आया, भगवान बोले प्रभु अरे ये आपके पांव में जो है चोट तो नहीं लग गई, मेरी तो छाती वज्र की है और आपका पांव कोमल है। अब उनके पांव को सराहने लगे। अब ये देखकर लक्ष्मी जी चकित। तो वहां श्राप दिए हैं भृगु मुनि, बोले कि आप जिस इस औरत के रास लीला में इतने बिजी हो, तो मैं श्राप देता हूं कि धरती पर जाकर के आपको यही औरत के चक्कर में घूमना पड़ेगा।